वाक्य विचार। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों या पदों के मेल से वाक्य बनता है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम तथा निश्चित अर्थ होता है। अव्यवस्थित शब्दों के क्रम को हम वाक्य नहीं कह सकते। आओ कुछ वाक्यों को पढ़ें। पौधे खिला फूल में है एक, घर सुंदर है बहुत हमारा। इन शब्दों के क्रम से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। ये शब्द समूह तभी एक सार्थक वाक्य बनाते हैं जब इन शब्दों को एक निश्चित तथा व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। अब इन्हीं वाक्यों को व्यवस्थित क्रम में रखकर पढ़िए। पौधे में एक फूल खिला है, हमारा घर बहुत सुंदर है। तो बच्चों, वाक्य क्या है? शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम वाक्य के अंग के विषय में जानते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। ये वाक्य का कर्ता होता है। कभी कर्ता एक शब्द में भी होता है और कभी एक से अधिक। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। माली पौधों में पानी डाल रहा है, छोटा लड़का गेंद से खेल रहा है। उपरोक्त वाक्यों में माली तथा छोटा लड़का के विषय में बात की जा रही है। ये वाक्य के कर्ता हैं, इसलिए ये ही उद्देश्य हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो बताया या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, माली पौधों में पानी डाल रहा है, छोटा लड़का गेंद से खेल रहा है। यहाँ पर दिखाए वाक्यों में पौधों में पानी डाल रहा है तथा गेंद से खेल रहा है विधेय है, क्योंकि ये वाक्य के कर्ता माली छोटा लड़का के बारे में बता रहे हैं। यह जानना जरूरी है कि वाक्य में कर्ता तथा कर्ता के विस्तार को छोड़कर वाक्य का पूरा भाग विधेय के अंतर्गत आता है।